राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम रमा एकादशी व्रत कथा का रसपान करेंगे। रमा एकादशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति आती है और यह व्रत मनोकामनाओं की भी पूर्ति करने का एक साधन है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 5:23 से शुरू हो चुकी है और 28 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 7:50 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल रमा एकादशी का व्रत 27 और 28 अक्टूबर दोनों दिन रखा जाएगा, क्योंकि दोनों दिन एकादशी तिथि में ही सूर्योदय हो रहा है। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद करना ही शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में रमा एकादशी का पारण 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। रमा एकादशी व्रत पारण का समय 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 10:31 पर समाप्त होगी। रमा एकादशी पर इस बार हरिवासर योग भी लग रहा है। ऐसे में जो लोग हरिवासर का व्रत करेंगे वह 27 और 28 दोनों दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और 29 तारीख को सुबह 10:29 से पहले व्रत का पारण करना होगा। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति हरिवासर में एकादशी व्रत रखता है उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदय तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग बन रहा है। रमा एकादशी की पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश में जल भरकर उसमें रोली, चंदन, फूल आदि डालकर स्थापित करें। यदि घर में शिवलिंग हो तो उसका भी अभिषेक करें। दीपक में घी या तेल डालकर जलाएं और धूप बत्ती जलाएं। भगवान विष्णु को फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और श्रीमद् भागवत या विष्णु पुराण की कथा सुनें। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करें। अब चलिएगा दोस्तों, सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से सब पापों का क्षय होता है। इसकी कथा का सार यह है कि प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके इंद्र, वरुण, यम, कुमेर और विभीषण जैसे मित्र और चंद्रभागा जैसी पुत्री थी। उसका विवाह दूसरे राज्य के शोभन के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह ससुराल गई तो उसने देखा कि वहाँ का राजा एकादशी का व्रत करवाने के लिए ढोल बजाकर ढिंढोरा पिटवाया है और उससे उसका पति सूखता है। यह देखकर चंद्रभागा ने अपने पति को समझाया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, बकरी
और भेड़ तक को एकादशी करनी पड़ती है और उस दिन उनको चारा दाना तक नहीं दिया जाता है। यह सुनकर शोभन ने व्रत करने का निश्चय कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। भूख से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुमेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंद्राचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दूधर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंद्राचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई,
तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आवरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंद्राचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो श्री हरि विष्णु देव भगवान की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपको भी दूसरों को कथा सुनाने का पुण्य प्राप्त हो। धन्यवाद।